हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटिव मोशन और आज रिलेटिव मोशन का फर्स्ट लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाइए सभी लोग, रिलेटिव मोशन। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। ओके, रिलेटिव मोशन इज द कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी एज वेल एज ऑब्जर्वर एंड रिलेटिव मोशन इज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर या रेफरेंस फ्रेम। ओके, तो इसके डिफिनेशन लिख लीजिए सभी लोग। इट इज द combined property of it is the combined property of object under study as well as observer as well as observer. Relative motion is defined, यहाँ पे लिख लीजिए पैराग्राफ चेंज करके, is defined with respect to an observer or reference frame. ओके बेटा, रिलेटिव मोशन को डिफाइन कैसे करेंगे हम? विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर या विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम। ओके, तो यहां पे एक टर्म आया रेफरेंस फ्रेम, तो रेफरेंस फ्रेम को हम डिफाइन करेंगे। अब रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? ओके, ये एक एक्सिस सिस्टम होता है जहां से मोशन को ऑब्जर्व किया जाता है और वहां पे क्लॉक अटैच्ड होती है जो कि टाइम को कैलकुलेट करती है। ओके, समझ आ गया? चलो तो हम रेफरेंस फ्रेम को डिफाइन कर लेते हैं। हेडिंग लगाइए सभी लोग, रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। अपना फर्स्ट हेडिंग था रिलेटिव मोशन, नेक्स्ट है आपका रेफरेंस फ्रेम। Reference frame is the axis system from which मोशन इज ऑब्जर्व्ड। ओके, ये एक एक्सिस सिस्टम होता है जहां से मोशन को ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, ऑब्जर्व्ड along with clock attached to the axis के साथ क्लॉक भी अटैच किया जाता है। किसके लिए? टाइम के मेजरमेंट के लिए, टू मेजर टाइम। ओके, इट कैन बी स्टेशनरी और मूविंग। रेफरेंस फ्रेम आपका या तो स्टेशनरी हो सकता है बेटा या तो मूविंग होगा। ओके, कैन बी स्टेशनरी और मूविंग। ओके, अभी मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा, ठीक है, कि रेफरेंस फ्रेम से विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कैसे हम रिलेटिव मोशन को डिफाइन करते हैं। आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आप ये डिफिनेशन को नोट कर लीजिए। ओके, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। चलो, हो गया? ओके,
ये आपका बेटा रोड है, ठीक है। आपके पास कार है, कार में दो लोग बैठे हुए हैं, ओके। इसका नाम हम लोग देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, ओके। और इसी रोड पे दो लोग यहाँ पे हैं, इसका नाम हम लोग देते हैं सी, इसका नाम देते हैं हम लोग डी। और आपकी जो कार है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, कार इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, बेटा, ठीक है। जब भी हम रिलेटिव मोशन को डिफाइन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, याद रखना। और ये दोनों आपके रेस्ट पे है बेटा, कैसे हैं, रेस्ट पे, ओके। तो यहाँ पे चार लोग हैं, ठीक है। एक एक के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है, किसका कैसा रिलेटिव मोशन है, एक एक पॉइंट, ओके। तो सबसे पहले हम सी की बात करते हैं बेटा, किसके लिए, सी की बात करते हैं। देखो सी यहाँ पे है, सी रेस्ट पोजीशन पे है, तो सी को लगेगा कि ए और बी तो दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है, दोनों गाड़ी में जा रहे हैं बैठ के, तो ऐसा लगेगा सी को कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो सी ने ऑब्जर्व किया तो उसको ये लगा कि ए इज मूविंग, बी इज मूविंग, ओके। लेकिन डी की पोजीशन क्या होगी, सी को लगेगा या तो यार रुका हुआ है, तो रेस्ट पे ही है, क्योंकि वो भी रेस्ट पे है, तो सी को लगेगा कि डी कैसा है, रेस्ट पे है बेटा, कैसे है, रेस्ट पे है, ओके। आ जाओ अब डी के रिस्पेक्ट में देखते हैं हर एक की पोजीशन। अब डी रेस्ट पे है तो डी को भी लगेगा कि ए और बी क्या कर रहे हैं बेटा, मूव कर रहे हैं, तो ए इज मूविंग, एंड बी इज मूविंग। समझ आ रहा है ना, डी को लगेगा कि ए और बी दोनों जा रहे हैं, और डी को लगेगा कि सी किस पोजीशन पे है, तो सी रेस्ट पे है बेटा, सी कैसा है, रेस्ट पे है। चलो अब ए की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बी की बारे में देख लेते हैं कि ये दोनों तो कार में बैठे हुए हैं और दोनों कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो ए को ऐसा फील आएगा कि बी तो रेस्ट पे ही है, भले ही कार मूव कर रहा हो, ओके। तो ए को ऐसा लगेगा कि बी किस पे है बेटा, रेस्ट पे है, बी किस पे है, रेस्ट पे है, ओके। अच्छा सी और डी की पोजीशन देखते हैं। अच्छा ये कार आगे जा रही है तो ऐसा लगे, इन दोनों को फील आएगा, अभी हम ए की बात कर रहे हैं, तो ए को फील आएगा कि सी और डी कहां जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं बेटा, ओके। तो ए को लगेगा कि सी इज मूविंग बैकवर्ड, सी इज मूविंग बैकवर्ड, सी इज मूविंग बैकवर्ड। और डी की पोजीशन क्या होगी, ए को लगेगा कि डी भी कहां जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, डी इज मूविंग बैकवर्ड, ओके। हो गया, तीनों की पोजीशन हमने देख ली। तो ए के रिस्पेक्ट में बी रेस्ट पे है, ए के रिस्पेक्ट में सी मूविंग बैकवर्ड एंड डी इज मूविंग बैकवर्ड, ओके। अब हम बी के रिस्पेक्ट में देखते हैं बाकी तीन की पोजीशन कैसी है। बी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो बी को लगेगा कि ए कैसा है बेटा, ए रेस्ट पे है, ए रेस्ट पे है, क्योंकि वो उसी के साथ कार में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो बी को लगेगा यार ये तो रुका हुआ है, ओके। और वैसे ही बी को लगेगा कि सी और डी किधर जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं बेटा, तो बी को लगेगा सी इज मूविंग बैकवर्ड,
and D is moving backward. तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा बेटा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन, रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन बेटा। चलो, इसमें सबसे पहला हेडिंग है अपना रिलेटिव पोजीशन। ओके, सबसे पहला हेडिंग है रिलेटिव पोजीशन। आइए इसको डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ओके, इट इज डिफाइंड एज द it is defined as the position of particle with respect to observer, with respect to observer। ओके, चलो इसके बारे में हम बात करते हैं। एक फिगर से मैं आपको समझाता हूँ। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और यहां पे मान लीजिए आपका ओरिजिन है बेटा। क्या है? ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन है। ओके, इस ओरिजिन से हम ए और बी की पोजीशन को क्या करेंगे बेटा? डिफाइन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ओरिजिन से ए की पोजीशन को लिखते हैं एक्स ए। क्या लिखते हैं बेटा? एक्स ए। इसका मतलब ये हो गया कि पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। एक्स ए का मतलब क्या हो गया बेटा? पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओके, सिमिलरली वी कैन से दैट एक्स बी इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। Position of B with respect to origin. Position of B with respect to origin बेटा। ओके, और यदि हमने एक्स ए बी लिख दिया बेटा, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ओके, और यदि एक्स बी है तो क्या लिखेंगे? पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो बेटा हम डिफाइन करेंगे एक्स ए बी इज इक्वल टू एक्स ए माइनस एक्स बी। पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी। ओके, सिमिलरली हम डिफाइन कर सकते हैं एक्स बी ए इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए। ओके, तो बेटा यहां से आपको देख के लग रहा होगा कि एक्स ए बी इज इक्वल टू माइनस एक्स बी है। ओके, तो यहां से हम लिख सकते हैं बेटा कि एक्स ए बी इज इक्वल टू माइनस एक्स बी ए। ओके, देखो ना, दोनों इक्वेशन में सिर्फ माइनस का ही तो फर्क है, तो ये इक्वेशन आ गया बेटा। ठीक है, ये हमने डिफाइन कर लिया रिलेटिव पोजीशन को। अब आइए इस पे कुछ एग्जाम्पल करते हैं और क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक आपको। चलो बेटा, नोट कर लिया, चलो आगे चलते हैं। हम रिलेटिव पोजीशन पे
मैं आपको एग्जाम्पल कराता हूँ। एक फिगर गिवन है बेटा, ओके। इस फिगर में 3 लोग हैं, ठीक है। इसको हमने ए नाम दे दिया, ये आपका है बी, ये आपका है सी, ओके। ए से सी के बीच का डिस्टेंस है 10 मीटर बेटा, कितना है 10 मीटर, ओके। ए से बी के बीच का डिस्टेंस है वो है 4 मीटर, और बी से सी के बीच का डिस्टेंस है बेटा 6 मीटर, ये 6 मीटर दिया है, ओके। चलो थोड़ा सा इसको दूर बना लो, 6 मीटर है तो ताकि लगे कि थोड़ा दूर है बेटा, 6 मीटर है, ठीक है। ये आपकी कौन सी पोजीशन है, सी की पोजीशन है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। फाइंड एक्स बी ए, फाइंड एक्स बी सी, ओके। एक्स बी ए, अच्छा एक्स बी सी, एक्स सी ए, ठीक है। वो भी फाइंड कर लेंगे, पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिखते हैं, एक्स सी ए, ओके। फिर है एक्स सी पी, एक्स ए बी एंड एक्स ए सी, ये बेटा आपको फाइंड करनी है इनकी पोजीशन, ठीक है। एक्स बी ए, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, एक्स सी ए, पोजीशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, position of C with respect to B, position of A with respect to B, and position of A with respect to C. ओके, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। हमने A को क्या मान लिया, ओरिजिन मान लिया, ऐसा फिगर में गिवन है और हमने A को ओरिजिन मान लिया। चले फाइंड करें। चलो बेटा, सबसे पहले एक्स बी ए, एक्स बी ए, ओके। बोलोगे सर एक्स बी ए को लिखेंगे हम एक्स बी माइनस एक्स ए, एक्स बी माइनस एक्स ए। अब फिगर से हम सबसे पहले देखो, ए को हमने ओरिजिन मान लिया, तो ए के रिस्पेक्ट में एक्स ए जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। एक्स बी, पोजिशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कितना हो जाएगा, 4 मीटर बेटा, कितना हो जाएगा 4 मीटर। एक्स सी, पोजिशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना हो जाएगा 10 मीटर बेटा, कितना हो जाएगा 10 मीटर, ओके। इसमें हम इस डायरेक्शन को प्लस ले लेते हैं, ठीक है, राइट साइड की, और लेफ्ट साइड की डायरेक्शन को माइनस ले लेते हैं बेटा, ओके, जैसा कि एक्सिस सिस्टम में होता है आपका। तो एक्स बी माइनस एक्स ए, एक्स बी देखो, एक्स बी कितना है 4, एक्स ए 0, तो 4 माइनस 0 कितना आ गया बेटा 4, प्लस 4, ठीक है ना, प्लस 4 मीटर। आ गया समझ। चलो एक्स सी ए, देखो एक्स सी ए को लिखेंगे हम एक्स सी माइनस एक्स ए, तो एक्स सी कितना है इस तरफ राइट साइड +10 है बेटा, कितना है +10 है, ठीक है। इसको साइन के साथ लिखो तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। +4, तो ये +4 आ गया, ये +10, एक्स से है 0, तो ये कितना आ गया +10 मीटर। चलो नेक्स्ट, एक्स सी बी, एक्स ई माइनस एक्स बी, एक्स सी कितना है बेटा +10, एक्स बी कितना है +4, तो -4, 10 - 4 कितना हो गया +6 मीटर, कितना हो गया बेटा +6 मीटर। आ गया समझ, आसान है। चलो एक्स ए बी फाइंड करते हैं, तो एक्स ए माइनस एक्स बी, एक्स से कितना है 0, एक्स बी की पोजीशन कितनी है +4, तो माइनस प्लस माइनस हो गया -4, तो आ गया -4। देखो
अभी एक्स बी ए इज इक्वल टू माइनस एक्स ए बी हुआ कि नहीं, एक्स बी ए की वैल्यू +4 है तो एक्स ए बी कितना आ गया, -4 आ गया। ओके, लास्ट है आपका एक्स ए सी। तो बोलोगे सर एक्स ए सी को लिखेंगे हम एक्स ए माइनस एक्स सी, एक्स ए है अपना 0, ठीक है, क्योंकि हमने उसको ओरिजिन मान लिया है। तो एक्स सी कितना है आपका, एक्स सी कितना है +10, तो 0 - 10 कितना आ गया, -10 मीटर बेटा। तो ये आपका आ गया एक्स ए सी। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है, कैसे हम पोजीशन फाइंड करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है आपका रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, आइए इसको डिफाइन करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल relative velocity of a particle A with respect to B is defined as the velocity with which A appears to move if B is considered to be at rest। ओके, देखो बेटा, किसी पार्टिकल ए की विथ रिस्पेक्ट टू बी रिलेटिव वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं कि यदि हमने बी को रेस्ट पे माना तो एक appears टू बी मूव, मतलब बी को क्या लगेगा कि एक मूव कर रहा है, लेकिन बी को क्या मानेंगे हम, रेस्ट पे मानेंगे। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं बेटा रिलेटिव वेलोसिटी को। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए डेफिनेशन, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया बेटा, चलो। तो बेटा मान लीजिए कि हमने लिखा वी ए बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसको हम डिफाइन करेंगे वी ए माइनस वी बी से। बेटा कैसे डिफाइन करेंगे, वी ए माइनस वी बी से। यहां पे आपको गिवन है, यहां पे है वी ए बी, तो वी ए बी को बेटा हम कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ, कैसे मतलब पढ़ते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए with respect to B, velocity of A with respect to B। और VA लिखा है, तो VA को हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और अब ग्राउंड आपका कैसा होगा, रेस्ट पे होगा बेटा। ओके, वेलोसिटी ऑफ A with respect to ground। भी हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ B with respect to ground।
वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बेटा। ओके, सिमिलरली वी कैन से दैट वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू, क्या बोल सकते हैं बेटा, वी बी माइनस वी ए। क्या बोल सकते हैं हम इसको, वी बी माइनस वी ए। ओके, और आपका देखिए वी ए बी और वी बी ए में क्या रिलेशन आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं वी ए बी इज इक्वल टू माइनस वी बी ए, माइनस वी बी ए। चलिए ठीक है, इसको देख लेते हैं हम कैसे आया। अभी आपने पीछे डिफाइन किया कि पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी को हमने लिखा एक्स ए माइनस एक्स बी। इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम लिखेंगे डी बाई डी टी एक्स ए बी इज इक्वल टू डी बाई डी टी एक्स ए माइनस डी बाई डी टी एक्स बी। ओके, और आप जानते हो कि जब हम पोजीशन को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है बेटा। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं वी ए बी, इसको क्या लिख सकते हैं वी ए, किसके रिस्पेक्ट में है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, माइनस वी बी। ये हो गया बेटा आपका रिलेटिव वेलोसिटी। चलो नोट कर लो, फिर कुछ एग्जाम्पल करते हैं। ओके, चलो एग्जाम्पल, एन ऑब्जेक्ट A is moving, an object A is moving with 5 meter per second and B is moving with 20 meter per second in the same direction. Along positive x-axis. ओके, आपको फाइंड करना है बेटा, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, सेकेंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। चलिए फाइंड करते हैं। ठीक है, दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं। तो राइट साइड की डायरेक्शन को हम प्लस ले लेंगे और लेफ्ट साइड की डायरेक्शन को क्या ले लेंगे, माइनस। ओके, तो A इज मूविंग विथ 5 मीटर, तो वी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस 5 मीटर। कितना हो जाएगा, प्लस 5 मीटर पर सेकेंड। समझ आ गया। इसी तरीके से हम वी बी को क्या लिख सकते हैं, प्लस 20 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है वी ए पी, वी ए पी। बेटा हम क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी। बोलोगे सर वी ए आपको पता है 5, वी बी पता है 20, तो आ गया आपका माइनस 15 मीटर पर सेकेंड, माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट है आपका वी बी ए, इसको लिखते हैं वी बी माइनस वी ए। वी बी कितना है, प्लस 20, वी ए कितना है, प्लस 5, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 आ गया, तो आ गया ये प्लस 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ये आपका आंसर है। देखो वी ए बी और वी बी ए में माइनस साइन का डिफरेंस है। ओके, चलो नोट कर लो। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। इजी था, ठीक है, आप लोगों को समझ भी आ गया होगा।
चलो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल है। ओके, ग्राउंड पे बेटा दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं इस तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से, और ऑब्जेक्ट पी मूव कर रहा है इसमें 12 मीटर पर सेकेंड से। ये आपका ऑब्जेक्ट ए है और ये आपका ऑब्जेक्ट बी है बेटा। ओके, वही फाइंड करना है बेटा। फाइंड फर्स्ट वी ए बी, सेकेंड वी बी ए। ओके, ऑब्जेक्ट ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, ऑब्जेक्ट बी नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो इस तरफ की डायरेक्शन को प्लस ले लेना, इस तरफ की डायरेक्शन को माइनस। फर्स्ट वी ए बी क्या लिखेंगे बेटा? वी ए माइनस वी बी। जरा देख के बताओ तो वी ए कितना होगा? +20 होगा कि -20 या -10 होगा या +10? इस तरफ प्लस इस तरफ माइनस। तो अकॉर्डिंग टू यदि हम इस साइन को एज्यूम करते हैं तो वी इज इक्वल टू हो जाएगा +10 एंड वी बी इज इक्वल टू हो जाएगा -12 बेटा। ओके, चलो इसकी वैल्यू रख दो। तो वी ए हो गया 10 मीटर पर सेकेंड माइनस वी बी है -12, तो 10 + 12 कितना हो गया? 22 मीटर पर सेकेंड। समझ आया? वी ए माइनस वी बी। ओके, देखो वी ए कितना है 10, वी बी कितना है -12, तो माइनस साइन ऑलरेडी है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। 10 + 12 कितना हो जाएगा? 22 मीटर पर सेकेंड। चलो वी बी ए फाइंड करते हैं। तो वी बी ए को लिखेंगे बेटा वी बी माइनस वी ए। वी बी कितना है -12, वी ए कितना है +10, तो माइनस प्लस माइनस ही होगा -10, तो ये जाएगा -22 मीटर पर सेकेंड बेटा। कितना? देखो दोनों में माइनस साइन का डिफरेंस आ गया ना, वी ए बी इक्वल टू माइनस वी बी ए। ओके, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा रिलेटिव एक्सेलरेशन। रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? इट इज द रेट एट विच रिलेटिव वेलोसिटी इज चेंजिंग। ओके, तो इसकी डिफिनेशन सभी लोग नोट कर लीजिए। इट इज द रेट एट विच relative velocity is changing। ओके, हम जानते हैं कि वी ए बी को क्या लिखते हैं बेटा? वी ए माइनस वी बी। ठीक है, दोनों साइड में हम टाइम के रिस्पेक्ट में यदि इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा d/dt वी ए बी इज इक्वल टू d/dt वी ए और d/dt वी बी। और अब जानते हो यदि हम वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमारे पास क्या आता है? एक्सेलरेशन। क्या आता है बेटा? एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। ओके, similarly we can write acceleration of b with respect to a is equal to acceleration of b minus acceleration of a। ठीक है, और यहां से हम कह सकते हैं acceleration of ab is equal to minus acceleration of ba। ओके, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी ए। चलो आगे चलते हैं। इसमें
equation of motions equations of motion when relative acceleration is constant, a relative is constant। आप जानते हो बेटा, जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो उसी में जहाँ जहाँ एक्सेलरेशन है वहाँ पे एक्सेलरेशन रिलेटिव लिख देंगे। ओके, तो हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा v रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इंटू टी। ओके, सेकेंड s रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ a रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। v रिलेटिव स्क्वायर इज इक्वल टू u रिलेटिव स्क्वायर प्लस 2a रिलेटिव इंटू s रिलेटिव। ओके, तो ये आपकी होगी बेटा इक्वेशन ऑफ मोशंस, जब आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा आपका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ओके। देखो बेटा, जब दो पार्टिकल्स मूव कर रहे हो, यदि उनके बीच का सेपरेशन कम हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो, तब वहां पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है। ओके, समझ आ गया? चलो नोट कर लो। इट इज द component of relative velocity of one particle with respect to another। along the line joining them। if the separation is पैराग्राफ क्या चीज करेंगे, if the separation is decreasing, we say that it is velocity of approach। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। आइए मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, दो ऑब्जेक्ट हैं, एक की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड और एक की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड बेटा। ठीक है, ऐसे जा रहे हैं, तो इसकी स्पीड ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है इनके बीच का जो सेपरेशन होगा वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, या तो फिर इसकी डायरेक्शन इस तरफ हो, इसकी डायरेक्शन इस तरफ हो, तब भी वहां पे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा। ठीक है ना, इसकी स्पीड ज़्यादा है तो इसकी सेपरेशन लगातार डिक्रीज होते 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 हो सकता है इसको पार कर जाए। ठीक है ना, तो मतलब सेपरेशन डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा। ओके,
यदि इसकी डायरेक्शन इस तरफ भी होगी तब भी वहां पे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्योंकि उनके बीच का सेपरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब देखो, यदि उनके पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन जो है बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हम वहां पे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ओके, तो इसको भी लिख लीजिए, इफ सेपरेशन इज इंक्रीजिंग, separation is increasing, then we say it is velocity of separation. It is velocity of separation. जब सेपरेशन बढ़ रहा हो बेटा तो हम उसे क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। देखिए, मान लीजिए कि ये 10 मीटर पर सेकेंड है, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, चलो 30 मीटर मान लेते हैं, 30 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब देखो, इसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, ये बहुत आगे निकल जाएगा, ये स्पीड से आ रहा है, लगातार इनके बीच की जो सेपरेशन होगी क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। या इसकी डायरेक्शन इस तरफ हो, इसकी डायरेक्शन इस तरफ हो, तो दोनों एक दूसरे के बीच का सेपरेशन क्या होगा, बढ़ रहा होगा, तब वहां पे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। समझ आया ना। देखो, इसकी स्पीड तो ज़्यादा है तो ये काफ़ी तेजी से आगे निकलेगा, इसकी स्पीड तो कम है, ठीक है, ये भी आगे आएगा, लेकिन सेपरेशन लगातार लगातार इनके बीच का धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, तो वहां पे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। यदि इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ हो जाए, मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तब तो आपको सीधा सीधा समझ आ रहा है कि ये इधर जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, उनके बीच का सेपरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ओके, तो हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को या वेलोसिटी अप्रोच को फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। कैसे फाइंड करते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच is equal to mod of velocity of AB and velocity of separation is equal to mod of velocity of AB। ओके, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको A मान लीजिए, चलो इसको B मान लेते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैसे फाइंड करेंगे बेटा, हम रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करेंगे और उसका मॉड ले लेंगे। इस तरीके से हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन फाइंड कर लेंगे। चलो ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। गया बेटा, नोट कर लिया, चलो अब हम लोग इस पे कुछ एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी इस तरफ डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलाउंग 10 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट बी की डायरेक्शन है नेगेटिव एक्स एक्सिस में 12 मीटर पर सेकेंड। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, उनके बीच का सेपरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है हमें, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। फाइंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और अब जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैसे फाइंड करते हैं हम, रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे और उसका क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड। क्या ले लेंगे बेटा, मैग्नीट्यूड। तो हम एक काम करते हैं, वी ए बी फाइंड करते हैं बेटा। क्या फाइंड करते हैं, वी ए बी सबसे पहले। तो हम लिखेंगे वी ए माइनस वी बी। अभी तो हमने सीखा कैसे रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करते हैं, ठीक है ना।
तो बोलोगे सर वी ए वी भी चाहिए, तो किसी एक इस तरफ डायरेक्शन को प्लस ले लेते हैं, इस तरफ डायरेक्शन को माइनस। तो हम लिख सकते हैं वी ए इज इक्वल टू +10 एंड वी बी इज इक्वल टू -12 मीटर पर सेकेंड बेटा। ठीक है, आ जाओ इन सभी की वैल्यू इसमें रखते हैं। वी ए की वैल्यू है +10, वी बी है आपका -12, तो ये हो गया बेटा 10 + 12 22 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो बोलोगे सर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू मॉड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी होगा। तो ये तो 22 ही है, +22, मॉड के बाहर आएगा तो +22 ही रहेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 22 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा बेटा, 22 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है बेटा आपका ये है ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी। इस बार दोनों की वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है ना, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है बेटा। इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी है बेटा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, देखो इसकी स्पीड ज़्यादा है तो लगातार इनके बीच का सेपरेशन क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा, कम होता रहेगा। ठीक है, इसके कंपेरिजन में तो कम है, तो ये लगातार इसके पास आता रहेगा, सेपरेशन घटता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। फाइंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, फाइंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं, फिर उसका क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड बेटा। क्या ले लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड। ओके, चलो बोलो कि सर हमारे पास वी ए है +20, वी बी है +5। ठीक है ना, पता है इस तरफ डायरेक्शन को प्लस ले लेते हैं, इस तरफ माइनस। तो हम लिखेंगे वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। वी ए कितना है +20, वी बी कितना है +5 है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। ये कितना आ गया बेटा, +15 मीटर पर सेकेंड बेटा। तो आप जानते हो सर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो मॉड के अंदर आएगा +15, मॉड के बाहर जाएगा, कितना जाएगा, +15 मीटर पर सेकेंड बेटा। ओके, ठीक है, तो नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, ग्राउंड से ऊपर की तरफ दो ऑब्जेक्ट को फेंका गया। ठीक है, दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है। ये ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट बी है। इसकी वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट ए की 5 मीटर पर सेकेंड एंड ऑब्जेक्ट बी की है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, देखो फाइंड सेपरेशन बिटवीन देम आफ्टर 1 सेकेंड। आफ्टर 1 सेकेंड। ओके, ठीक है, आपको जी की वैल्यू 10 लेनी है बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ए की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, बी की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर चला जाएगा, मतलब ये इससे आगे निकल जाएगा, बी वाला ए वाले से क्या हो जाएगा, आगे निकल जाएगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या है बेटा, ज़्यादा है। ओके, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। अभी हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा है। ठीक है,
उस तरीके से भी कर सकते हैं और रिलेटिव वेलोसिटी से भी कर सकते हैं, तो दोनों तरीका हम यूज कर लेते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले हम एस ए फाइंड कर लेते हैं बेटा, ठीक है। ए द्वारा डिस्प्लेसमेंट एस ए, ओके। दोनों की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और जिस भी वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर होती है हम उसको प्लस एज्यूम करते हैं और नीचे वाले डायरेक्शन को माइनस एज्यूम करते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है किसमें, मोशन अंडर ग्रेविटी में। तो एस ए हमें लिखना है, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करते हैं बेटा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो यू है ऊपर की तरफ 5, तो 5 इंटू टी कितना है बेटा, टी 1 सेकेंड है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेंगे 1 सेकेंड के बाद कितना है, तो 1/2 जी की वैल्यू क्या, एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस जी इंटू -10, ठीक है। माइनस क्यों, क्योंकि जी हमेशा तो नीचे की तरफ ही लगता है। टाइम है 1, तो आपके पास आ गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए आफ्टर 1 सेकेंड 5, ये 2 5 10, 5 - 5, ए का डिस्प्लेसमेंट आ गया बेटा कितना, 0। 1 सेकेंड बाद कितना आ गया बेटा, 0। इसी तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं एस बी, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी है 10, टाइम है 1, प्लस 1/2 इंटू -10 इंटू 1 का स्क्वायर। ये समझ आ रहा है बेटा ना। देखो यहाँ पे +10 लिया क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ इसकी डायरेक्शन है, प्लस 1/2 टाइम है 1, जी -10 क्योंकि हमेशा नीचे की तरफ लगता है। ये हो गया 10, ये 2 5 10, 10 - 5 बेटा कितना आ गया, 5 मीटर बेटा। 1 सेकेंड बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बेटा, 5 मीटर। अब इसके बीच का सेपरेशन चाहिए, तो बोलोगे सर हम एस बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं एस बी माइनस एस ए। एस बी कितना है 5, एस ए कितना है 0, तो आ गया हमारे पास 5 मीटर बेटा। कितना आ गया, 5 मीटर। अब देखो इसका हम रिलेटिव वेलोसिटी से भी यूज करके निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए फाइंड करेंगे। ये आपका सेकेंड मेथड है। इसको लिखेंगे क्या, एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। दोनों का एक्सेलरेशन कितना है, जी है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब दोनों नीचे की तरफ आते हैं, तो माइनस जी और माइनस माइनस जी, तो माइनस जी प्लस जी कितना हो गया बेटा, 0। कितना हो गया, 0। चलो एक्सेलरेशन हो गया 0, ठीक है। इसी तरीके से हम वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए फाइंड कर लेंगे, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए। तो हमारे पास आ जाएगा 10 - 5 कितना आ जाएगा बेटा, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे एस बी ए इज इक्वल टू वी बी ए इंटू टाइम बेटा, ठीक है। तो वी बी हमारे पास कितना आया 5, टाइम कितना क्वेश्चन में 1, तभी हमारे पास कितना आया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है 5 मीटर आ गया। उनके बीच का सेपरेशन कितना आ गया, 5 मीटर बेटा, ओके। उनके बीच का सेपरेशन कितना आ गया, 5 मीटर, ठीक है ना। चलो नोट कर लिया, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा, एक बिल्डिंग है बेटा, उस बिल्डिंग की हाइट है 150 मीटर, कितनी है 150 मीटर। और साइमल्टेनियसली हम दो ऑब्जेक्ट को, एक को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकेंगे और उसी समय पे नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका ए है, नीचे की तरफ आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, ऑब्जेक्ट बी उसी समय ऊपर की तरफ फेंका गया है 30 मीटर पर सेकेंड से। कितने से बेटा, 30 मीटर पर सेकेंड से। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड द टाइम, find the time after which
after which both ball will meet। ठीक है, तुम्हारा जो ऊपर वाला बॉल है नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है और नीचे से उसी समय साइमल्टेनियसली इनको फेंका गया है। ठीक है, साइमल्टेनियसली। जी की वैल्यू आपको लेना बेटा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो ठीक है, सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी का यूज कर लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। मान लेते हैं कि दोनों t सेकंड बाद एक दूसरे से मिलते हैं। कितने समय बाद? t समय बाद। ठीक है, तो हम एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a फाइंड कर लेते हैं बेटा। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट a है और बॉल a है, ये बॉल b है। तो ये होगा एक्सेलरेशन ऑफ b माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a। एक्सेलरेशन ऑफ b है g, नीचे की तरफ है तो माइनस माइनस जी, तो ये माइनस जी और प्लस जी बेटा कितना आ गया? 0। कितना आ गया? 0। अब बोलो कि सर इसी तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं वी बी ए। तो वी बी ए को हम फाइंड करेंगे वी बी माइनस वी ए। अब देखना ध्यान से, वी बी ऊपर की डायरेक्शन को हम प्लस एज्यूम कर किए हैं। ठीक है, तो ये हो गया +30 माइनस वी ए नीचे की तरफ तो -20 हो गया बेटा। ठीक है ना, तो ये 30 माइनस माइनस प्लस हो गया +20, कितना आ गया आपका? 50 मीटर पर सेकेंड हो गया बेटा। ओके, अब हम यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम, तो यहाँ से आपका टाइम आ जाएगा बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इसकी हाइट। ठीक है ना, एक बिल्डिंग की क्या हो जाएगी? हाइट। ये हो जाएगा 150 और वेलोसिटी कितना आया? 50। इसको डिवाइड कर दो बेटा, आपका कितना आ जाएगा? 3 सेकेंड बेटा। कितना आ जाएगा? 3 सेकेंड। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसको हम वैसे भी कर सकते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी में मैंने आपको सिखा रखा है। ठीक है, चलो सेकेंड मेथड भी बता देता हूँ यहाँ पे शॉर्ट में। सेकेंड मेथड, ठीक है ना, मान लेते हैं कि दोनों यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है ना, तो इसको मान लेते हैं S1 और यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट को क्या मान लेते हैं? S2। ओके, तो सबसे पहले हम S1 लिखते हैं बेटा। देखो नीचे की तरफ आ रहे हैं तो -S1 -20 इंटू टी। ओके, टी तो हमें फाइंड करना है, और -12 GT स्क्वायर 10 इंटू टी का स्क्वायर। तो 2 5 जा कितना हो गया? 10। आपका आ गया -S1 इज इक्वल टू -20t -5t स्क्वायर। S1 इज इक्वल टू हो गया 20t प्लस 5t स्क्वायर। आपका सेकेंड मेथड है। देखना, इसी तरीके से हम S2 लिखेंगे। अब S2 आपका ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, जिसको प्लस लेंगे। वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ है प्लस t, लेकिन एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ ही होगा तो -g लेंगे। ठीक है, इसलिए माइनस आ गया। तो 2 5 जा कितना हो गया? 10। तो S2 आपके पास आ गया 30t - 5t स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों को यदि हम ऐड करते हैं तो S1 प्लस S2 बिल्डिंग की हाइट की इक्वल है। कितनी है? 150। इन दोनों को ऐड करो, देखो 5t स्क्वायर - 5t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 30t प्लस 22 कितना हो गया? 20t कितना हो गया? 50t इक्वल टू आ गया बेटा आपके पास 150t इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 सेकेंड। 150/50 इक्वल टू कितना आ गया? 3 सेकेंड। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, मैं इसको बता देता हूँ, फिर आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं। ठीक है बेटा, नोट करके लिखो। आप जानते हो कि एक्सेलरेशन को हमें फाइंड करना है तो हम वेलोसिटी को क्या करते हैं बेटा? डिफरेंशिएट करते हैं, dv/dt लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यदि एक्सेलरेशन अप्रोच फाइंड करना है तो ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को यदि डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपका आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ अप्रोच। ओके,
इसी तरीके से एक्सेलरेशन ऑफ सेपरेशन फाइंड करना है तो डी बाई डी टी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और आप जानते हो कि यदि हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करना पड़ता है बेटा। क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेट। ये सब आप काइनेमेटिक्स में पढ़ चुके हो, ठीक है। इसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन एक्सेलरेशन ऑफ सेपरेशन इनटू dt। ओके, तो ये था बेटा आपका कॉन्सेप्ट बताने के लिए लास्ट। तो आज का लेक्चर बेटा यहाँ पे समाप्त करते हैं हम लोग। तो आई होप आप लोगों को रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। चलिए बाय बाय।